हाँ जी बच्चों, तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को और समझते हैं डिफरेंस क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में, प्लस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन के बीच में भी डिफरेंस को समझते हैं इस एक छोटे से न्यूमेरिकल से। लेट अस स्टार्ट। तो क्या दिया गया है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वेयर, वेयर a is equal to 8.5 मीटर, b is equal to 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आपको अब तो मतलब यहां तक आपको क्या दिया गया है, इतनी पार्ट तक में आपको स्टेटमेंट दी गई है कि जो पोजीशन है x वो टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। जैसे आपने इक्वेशंस देखी होंगी पहले, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ओके, तो उसी तरह से ये इक्वेशन आपको गिवन है, जस्ट x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो ये इक्वेशन आपको गिवन है, हम इसको a और b की वैल्यू पुट करके सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं सोल्यूशन में। ओके, या फिर इसको लास्ट में भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, a इज इक्वल टू 8.5 मीटर, b इज इक्वल टू हाउ मच 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान रखने की बात यह है, हालांकि a और b दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं लेकिन उनकी अपनी दोनों की अलग अलग यूनिट्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो x आप डायमेंशनली चेक कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर बनाने के लिए जो है इनकी यूनिट को ऐसा बनाया गया है। देखो, तो x और a की डायमेंशन सेम होनी चाहिए बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, x और a की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो देयरफॉर इस x एक डिस्टेंस है, इसकी यूनिट मीटर होगी तो a की भी मीटर होनी चाहिए। ओके, लेकिन यहीं पर x और बी टी स्क्वायर की इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो देयरफॉर x की मीटर है तो b इंटू टी स्क्वायर की मीटर बनाने के लिए b को मीटर पर सेकंड स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है। अब इससे हमें पूछा क्या गया, फर्स्ट पार्ट को देखो, सबसे पहले ए पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ए पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू डी 0 सेकेंड। ओके, पहले पार्ट में t इज इक्वल टू 0 सेकेंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या है। तो बच्चों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। कैसे कि इसकी वेलोसिटी जब हमको बोल दे एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, एट का मतलब कि खास एक टाइम के ऊपर, खास एक क्षण के ऊपर, खास एक इंस्टेंट के ऊपर आपसे वेलोसिटी निकलवाई जा रही है। ओके, और जब भी ये एट वर्ड आ जाए ना क्वेश्चन के अंदर, तब आपको क्या निकालना है, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है उस टाइम पे। ओके, ध्यान रखना, ये इसी एक वर्ड की वजह से आपका आंसर में जो है गड़बड़ आएगी, नहीं तो। ओके, अगर ये एट वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए क्वेश्चन के अंदर तो आपको क्या करना है, आप एक तरह से इंस्टेंटेनियस निकालना है। अब आगे इन्होंने जो भी दे रखा हो, अगर वेलोसिटी दे रखे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर बोल देते कि व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो आप यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते, क्योंकि एट बोला गया एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 0 सेकेंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपसे निकलवा रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx बाय dt। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे अगर y दिया होता तो dy बाई dt हो जाता, यहाँ पर z दिया होता तो dz बाई dt हो जाता, लेकिन यहाँ पे अभी x ही दिया गया हमें। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, प्लस में अब ये देखो b इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के t का स्क्वायर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2t आ जाता है। ओके, 2 टाइम्स t, तो फॉर्मूला क्या बन गया वेलोसिटी का 2bt। ओके, अब इसके अंदर आप b की वैल्यू को पुट कर दो तो आपके पास जो है 5 टाइम्स t आ जाएगा, v का फॉर्मूला, v वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 टाइम्स t। अब आपको इसके अंदर केवल टाइम की वैल्यू को पुट करना है और आपका आंसर निकल गया। तो फर्स्ट पार्ट में अगर देखूं मैं तो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहीं पर अगर t इज इक्वल टू, अगले पार्ट में t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दिया गया है, सेकेंड पार्ट में एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 टू ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से जो है उसकी स्पीड 0 पे 0 आ रही है और 2 पे 10 आ रही है। तो आई होप ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को, उसके अंदर क्या डिफरेंस है। देखो, हाँ
ये हमने इसको कर दिया रब। जो चीज़ें नोट डाउन पहले ही करी हुई थी उसको एक बार नोट डाउन करे रखते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है हमें। फॉर्मूला x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्र। ए की वैल्यू 8.5 मीटर है, b की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने अभी निकाल ही लिया है, dx बाय dt विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आया था 2bt यानी कि 5t के इक्वल आया था। तो v इज़ इक्वल टू 5t। यहाँ तक हम लोग अभी पहुँच चुके थे। ओके, अब सेकेंड पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं क्या दिया गया है। अगले पार्ट में हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर जो है इन्होंने आपसे वेलोसिटी एट पूछा था। ओके, कि एक खास इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी क्या है वो एट से पूछा था इन्होंने, लेकिन यहां पर क्या पूछा कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, ये क्वेश्चन है अब आपसे। इट इज नॉट द सेम लाइक द प्रीवियस वन। तो कैसे करें, इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है आपके पास कि आपको एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना जाता है। एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू हाउ मच, it is equal to change in the position of a particle with respect to time in final position minus initial position divided by final time minus initial time। ये हमारे पास for average velocity का बताया था वो मैंने आपको। ओके, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको पुट करें अपना आंसर और निकालें। तो देखो कैसे अपना, अब ये देखो मुझे अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ये टाइम्स तो पता है। देखो इनिशियल टाइम मुझे क्या दिया गया है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड से तो स्टार्ट करना है। फाइनल टाइम मुझे क्या दिया गया है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे मुझे खत्म करना है एवरेज वेलोसिटी निकालने को। फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। एवरेज निकालते टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये मेरे पास एक ये फॉर्मूला था, मुझे इसके लिए वैल्यूज को पुट करना है। तो इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम तो पता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला गिवन है हर चीज़ का, तो वो पुट कर दो। तो देखो कैसे, इनिशियल पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू को 2 पुट करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो यानी कि a प्लस बी टाइम्स 2 का स्क्वायर यानी कि a प्लस 4 टाइम्स b। ओके, अब जो फाइनल पोजीशन निकालनी है, फाइनल पोजीशन कैसे निकलेगी, a प्लस बी टाइम्स जितना भी टाइम आपको फाइनल दिया गया है उसको पुट कर दो 4 का स्क्वायर अपनी इक्वेशन के अंदर। तो हमने पुट करा, ये क्या आ गया वैल्यू इसका a प्लस 16 टाइम्स b आ गया। ओके, तो अब आपके पास xi है, xf है, ti है, tf है, वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दो। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 2। ओके, अब सोल्व कर लो इस इक्वेशन को। a में से a गया 0, 16 में से 4 गया 12, यानी कि 6b आ गया। ओके, b की वैल्यू क्या दी गई है आपको 2.5, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 15 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी जो आ रही है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। एक बार दोबारा नोट डाउन कर लो क्या मतलब है इस बात का। देखो कैसे कि इनिशियल टाइम दिया गया था, हमें फाइनल टाइम दिया गया था। जब भी बिटवीन वर्ड आ जाए तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है। ओके, कभी कभी गिवन नहीं होगा, यूं बोल देंगे सीधा कि व्हाट इज द वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आपको जब भी बिटवीन वर्ड आ जाए तो उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये आ गया चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो आपने फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके पोजीशंस निकाली और सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इसके अगले पार्ट को।
व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इस पार्ट को देखो, तो अब आप खुद बताना है मुझे, आपने मुझे कि कैसे निकालेंगे आप इसको। देखो सबसे पहले वही चीज़ नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्केयर, ए की वैल्यू दी गई है 8.5 मीटर, बी की वैल्यू दी गई है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर। अब देखो व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एट, अब देखो वर्ड क्या आ गया, एट। ओके, एट बोल दिया तो मतलब क्या निकलवा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकलवा रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए ना भाई, कैसे निकालोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। आपको पता है कि सबसे पहले x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, dx बाय dt। एक बार डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो a तो कट के 0 हो गया डिफरेंशिएशन के बाद, b बाहर आ गया, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2t आ जाएगा, तो फॉर्मूला आ गया 2bt। ओके, हाँ अब आप ये देखो कि क्या आ रहा है आपका, v इज इक्वल टू 2bt आ रहा है। अब क्या करना है आपको, b की वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग, तो 2.5 मल्टीप्लाई टू 5 टाइम्स t आ गया, ये आ गया आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब एक्सेलरेशन की बात करें हम लोग, तो वो होता है dv बाय dt। ओके, एक्सेलरेशन होता है वो dv बाय dt होता है, तो dv बाय dt हो गया मेरा। तो यानी कि एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो इसी क्वांटिटी का, तो 5t का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो t की पावर 1 है, उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा लास्ट में। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पहले ही कॉन्स्टेंट है। ओके, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे कोई टाइम की डिपेंडेंस गिवन ही नहीं है आपको क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन में आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, इसमें कहीं पर भी t नहीं है। जैसे वेलोसिटी के अंदर t था, लेकिन एक्सेलरेशन में कहीं पर t से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर ये चाहे मैं 2 सेकेंड पे निकालूं, चाहे 3 पे निकालूं, चाहे 4 पे निकालूं, सब पे सेम आने वाला है। तो दिस एक्सेलरेशन इज एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑल्सो। ओके, तो दिस इज द एक्सेलरेशन, अंडरस्टूड, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगले पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज इट्स एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 t इज इक्वल 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो अभी इस पार्ट को देखते हैं कैसे करना है। इसको रब कर देते हैं। अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको वही फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करना है, एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया गया है, पहले तो इनिशियल टाइम हमें कितना दिया गया है 2 सेकेंड, फाइनल टाइम कितना दिया गया है 4 सेकेंड। वेलोसिटी के अंदर पुट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी आपकी 5 टाइम्स 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी आपकी, देखो 5 टाइम्स 4 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। पुट कर दो वैल्यूज़ को उठा के फॉर्मूला के अंदर, कैसे करेंगे 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 यानी कि 10 बाय 2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई आपकी एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन सेम रहती है बच्चों। तो एवरेज एक्सेलरेशन आपने जैसे देखा कि इसके अंदर एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि कोई भी टाइम की डिपेंडेंस आपकी नहीं दिख रही। ओके, तो देयरफॉर इस तरह से आप लोग अलग अलग चीज़ों को निकाल सकते हैं। कैसे कि आप लोग चाहें, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट, अगर एट वर्ड आ जाए तो आप इंस्टेंटेनियस निकालनी है वो क्वांटिटी की, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड का मतलब आप पहले तो जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करो डिफरेंशिएशन करके, उसके बाद उसमें उस वैल्यू को t की पुट कर दो। तो आपने ये तरीका देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का। एवरेज वेलोसिटी कोई पूछे आपसे निकालनी है तो क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला क्या है, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन कैसे निकालोगे, चेंज इन पोजीशन ऐसे निकालोगे ना, फाइनल पोजीशन का पता होना चाहिए आपको, इनिशियल पोजीशन का पता होना चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो चेंज इन पोजीशन आ गया, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम आपको दिख रहा है, 2 से 4 जा रहा है तो कितना चेंज इन टाइम हो रहा है 2 सेकंड का हो रहा है। तो देयरफॉर इस तरह से आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पे देखो फिर से वही केस आ गया, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन एट का मतलब एक खास क्षण के ऊपर, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है आपसे, तो इस तरह से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अगले पार्ट में देखें, व्हाट इज इट्स एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो एवरेज पूछ लिया तो फिर से फाइनल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।